हेलो बच्चों, आज अपना टॉपिक है वाक्य रचनांतरण। कल हमने किया था वाक्य व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार के वाक्य, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से जो हमने वाक्य करे थे वो तीन प्रकार के थे: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। वाक्य रचनांतरण क्या होता है? एक प्रकार के वाक्यों को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना। मान लीजिए कोई सरल वाक्य है, उसको हम संयुक्त में बदल दें तो इसको हम वाक्य रचनांतरण कहते हैं, या फिर संयुक्त को सरल में बदल दें, संयुक्त को मिश्रित में बदल दें तो इसको हम वाक्य रचनांतरण कहते हैं। जैसे कि ये वाक्य है, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। सरल वाक्य है, इसको मिश्रित बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। तो यहाँ पर एक प्रधान वाक्य हो गया, दूसरा गौण वाक्य उस पर आश्रित वाक्य हो गया। तो इस तरह से ये मिश्रित वाक्य बन जाता है। तो सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य। अब एक हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य का उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ये उदाहरण है सरल वाक्य का, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। इसको हम संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो या दो से अधिक सरल वाक्य जो होते हैं वो समुच्चय बोधक शब्दों के साथ जुड़े हुए होते हैं, और, तथा, किंतु, बल्कि, परंतु आदि के साथ। तो ये क्या हो गया? ये जो है वो एक संयुक्त वाक्य हो गया। तो सरल वाक्य को हम मिश्रित वाक्य में बदल सकते हैं, सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं, मिश्रित को सरल में और संयुक्त को सरल में बदल सकते हैं। उसके लिए यही उदाहरण आप ले सकते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ। इसको हम मिश्रित को सरल बना सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो हम वाक्यों को रचना की दृष्टि से एक प्रकार के वाक्यों को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदल सकते हैं आसानी से। यहाँ पर एक उदाहरण है मिश्रित वाक्य का। ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। एक प्रधान वाक्य है, दूसरा आश्रित वाक्य है। तो इसको हम सरल बनाएंगे। मेरे वहाँ पहुँचते ही घंटा बजा। तो ये जो है सरल वाक्य हो गया। तो मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में इस प्रकार हम बदल सकते हैं। इस उदाहरण को देखिए, मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य बना के देखते हैं। वह उस गांव में पढ़ा जो उसके गांव के, वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के समीप था। तो पहला जो वाक्य वो प्रधान है और दूसरा जो है गौण है, आश्रित है, इसलिए मिश्रित वाक्य। इसको सरल संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। वह स्कूल में पढ़ा और स्कूल उसके गांव के पास ही था। वह स्कूल में पढ़ा और स्कूल उसके गांव के पास ही था। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि एक सरल वाक्य और दूसरा सरल वाक्य ये दोनों समुच्चय बोधक शब्द से और से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम वाक्य रचनांतरण कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये आपका चैप्टर यहाँ पूरा हो जाता है। इन सब को आपने नोट करना है और प्रैक्टिस करनी है।